हेलो दोस्तों, जब भी आप कोई नया कंप्यूटर खरीदते हो तब ये सवाल हमारे मन में ज़रूर रहता है कि लैपटॉप खरीदें या फिर डेस्कटॉप खरीदें और कंप्यूटर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी आप कंप्यूटर खरीदोगे तो उसके अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिनेमल एक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल हमारे मन में आता है कि मैं लैपटॉप खरीदूं या फिर डेस्कटॉप खरीदूं। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके काम और आपकी ज़रूरत के ऊपर। अगर आपका काम घर पर बैठ के करने का है तब आपको वहाँ पर डेस्कटॉप खरीदना चाहिए, और अगर आप कोई पोर्टेबल डिवाइस चाहते हैं जिसको आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं तब आपको वहाँ पर लैपटॉप खरीदना चाहिए। जैसे सपोज़ करिए आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको अपना लैपटॉप जो है अपने कॉलेज लेकर जाना होता है, या फिर आप कोई एम्प्लॉई हैं, आपको अपने ऑफिस में लैपटॉप लेकर जाना होता है, तब आपको वहाँ पर लैपटॉप खरीदना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो डेस्कटॉप होता है वो कम कीमत में अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल जाता है। वहीं जो लैपटॉप होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी होती है। यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप के साथ एक दिक्कत है, लैपटॉप में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो बिल्ट इन होती है, उन्हें अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में हमें उसकी स्पेसिफिकेशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको अपग्रेड करना भी आसान हो जाता है, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर खरीदते समय सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कंप्यूटर का मॉनिटर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको डिफरेंट साइज़ के मॉनिटर जो है वो मार्केट में दिखाई देते हैं, जैसे 12 इंच का मॉनिटर, 14 इंच का मॉनिटर, 16 इंच का मॉनिटर, 22 इंच का मॉनिटर, या फिर उससे भी बड़े बड़े साइज़ के मॉनिटर जो है आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉनिटर होते हैं वो 2 टाइप का आपको मार्केट में दिखाई देते हैं। पहला होता है LCD मॉनिटर और दूसरा होता है LED मॉनिटर। तो दोस्तों जो LCD मॉनिटर होता है उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और जो LED मॉनिटर होता है उसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर जो LED मॉनिटर होते हैं वो LCD की तुलना में अच्छा रेजोल्यूशन देते हैं और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो LED मॉनिटर होते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो LCD की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मॉनिटर है वो आपको 3 टाइप के इनमें से दिखाई देंगे। पहला होगा HD मॉनिटर, दूसरा होगा फुल HD मॉनिटर और तीसरा होगा अल्ट्रा HD मॉनिटर। जो अल्ट्रा HD मॉनिटर होगा उसको 4K डिस्प्ले मॉनिटर भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा काम होता है वो HD मॉनिटर में ही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी वो होगा हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसे कंप्यूटर का ब्रेन या फिर CPU भी कहा जाता है, जहाँ पर सारी प्रोसेस होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड जो होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। जब आप मार्केट में जाते हैं तब आपको वहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो गीगाहर्ट्ज़ है वो उसकी स्पीड को बताता है। आप जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर खरीदेंगे आपकी जो स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये सेम उसी टाइप से है जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो जो गाड़ी की स्पीड होती है हम उसको किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी वो होगा उसका कोर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मार्केट में जो है वो डिफरेंट कोर वाले प्रोसेसर मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा ड्यूल कोर वाला प्रोसेसर, क्वाड कोर वाला प्रोसेसर, हेक्सा कोर वाला प्रोसेसर, ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर या फिर मल्टी कोर वाला प्रोसेसर। यहाँ पर दोस्तों ये जो कोर होती है वो बेसिकली जो क्या है, पहले सिंगल कोर वाले प्रोसेसर चलते थे जिसमें एक ही कोर होता था। उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने उस प्रोसेसर को डबल कर दिया। तो जब उस प्रोसेसर को डबल कर दिया तो उसको कहा गया ड्यूल कोर प्रोसेसर, और जब उस प्रोसेसर को 4 कोर में बदल दिया गया तब उसको कहा गया क्वाड कोर प्रोसेसर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो प्रोसेसर है उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया गया है। आप जितने ज़्यादा कोर वाले प्रोसेसर को खरीदोगे आपका जो प्रोसेसर की स्पीड है उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी। यहाँ पर दोस्तों जो मार्केट में 2 टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो प्रोसेसर बनाती है। पहली होती है दोस्तों इंटेल और दूसरी होती है दोस्तों AMD। यहाँ पर दोस्तों जो इंटेल कंपनी है उसके डिफरेंट प्रोसेसर मार्केट में सुनाई देते हैं और आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा दोस्तों जैसे i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर और i9 प्रोसेसर। यहाँ पर दोस्तों जो i3 प्रोसेसर होता है, नॉर्मली हम जो 25 से 30 हज़ार का लैपटॉप खरीदते हैं या फिर कंप्यूटर खरीदते हैं तब आपको वहाँ पर i3 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो i3 प्रोसेसर होता है वो ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है, मतलब आपके प्रोसेसर में डबल कोर लगे रहते हैं, जिससे आपकी प्रोसेसर की स्पीड जो है वो अच्छी खासी बनी होती है। यहाँ पर दोस्तों जो i3 प्रोसेसर होता है उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका काम नॉर्मल है, आप कोई ऑफिस का काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप घर पे बैठ के कुछ काम करते हैं जैसे इंटरनेट चलाते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, MS ऑफिस चलाते हैं, फ़ोटोशॉप करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, छोटा मोटा गेम खेलते हैं,
तब आप i3 प्रोसेसर का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। ये जो i3 प्रोसेसर होता है आपको 25 से 30 हज़ार के बजट में मिल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है i5 प्रोसेसर। तो दोस्तों जो i5 प्रोसेसर होता है उसमें जो मल्टीपल कोर होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। वहाँ पर आपको ड्यूल कोर या फिर क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों। अब ये जो i4 प्रोसेसर होते हैं दोस्तों, ये जो इनकी कॉस्ट जो होती है वो 50,000 से ऊपर होती है और इसमें जो फैसिलिटी रहती है, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हो, आप कोई हैवी गेम खेल सकते हो या फिर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, तब आप वहाँ पर i5 प्रोसेसर का चुनाव कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों i7 प्रोसेसर की। तो i7 प्रोसेसर जो होता है वो i5 से और ज़्यादा एडवांस होता है, मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है और ज़्यादा होती है। जैसे आप कोई एनिमेशन डिज़ाइन करते हैं, हाई डेफिनेशन का वीडियो एडिटिंग करते हैं, या आप कोई गेम खेलते हैं जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, या आप कोई ऐसी कोई एप्लीकेशन चलाते हैं जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, तब आप वहाँ पर i7 प्रोसेसर का चुनाव कर सकते हैं। देन दोस्तों आपको सुनाई देता है i9 प्रोसेसर। i9 प्रोसेसर जो है सबसे बेस्ट प्रोसेसर है अभी तक का। यहाँ पर आपको हैवी टास्क देखने को मिल सकते हैं, आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है सबसे ज़्यादा तेज़ होगी वहाँ पर। लेकिन दोस्तों इसकी जो कॉस्ट होगी वो 1 लाख से अबव होगी। तो दोस्तों अगर आपका काम नॉर्मली है, आप कोई घर में बैठे कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं कंप्यूटर से, या अपना ऑफिस का काम करना चाहते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए i3 प्रोसेसर बेस्ट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों जो तीसरी चीज़ हम देखते हैं वो होता है कैशे मेमोरी। तो यहाँ पर दोस्तों कैशे मेमोरी भी आपको देखना होता है कि आपके कंप्यूटर में कैशे मेमोरी किस टाइप की है। यहाँ पर दोस्तों जो कैशे मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है और ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच की मेमोरी होती है। हमारे प्रोसेसर में जो भी प्रोसेस होती है तो प्रोसेसिंग के दौरान जो भी डेटा होता है वो कैशे मेमोरी में स्टोर होता है दोस्तों, और प्रोसेसर को अगर किसी डेटा की ज़रूरत रहती है तो वो सीधे कैशे मेमोरी से ले लेता है। नॉर्मली जो कैशे मेमोरी होती है वो 1 MB 2 MB 3 MB ऐसी होती है। तो आप जब भी कंप्यूटर लेने जाएँ तो आप उसमें देख लीजिए कि आपकी कैशे मेमोरी कितनी है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो आपको देखनी पड़ेगी वो होगी कंप्यूटर की रैम। यहाँ पर जो रैम होती है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। आपकी रैम जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी ज़्यादा प्रोसेस अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं दोस्तों। नॉर्मली जब i3 प्रोसेसर आप खरीदते हैं, i3 प्रोसेसर वाला कंप्यूटर आप खरीदते हैं, तब उसमें 4 GB की रैम आपको मिलती है। आप 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB की रैम अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप जो है रैम अपने ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चौथी चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो होगी उसकी हार्ड डिस्क। तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है वो उसकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जहाँ पर हम हमारा जो पर्सनल डेटा है वो स्टोर करके रखते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है वो 2 टाइप की मार्केट में मिलती है। पहली होती है HDD, जिसको बोला जाता है हार्ड ड्राइव डिस्क, और दूसरी होती है SSD, जिसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट डिस्क। तो यहाँ पर दोस्तों जो HDD होती है वो मैकेनिकल बेस पे काम करती है, मतलब उसका जो मैकेनिज्म होता है वो पूरी तरीके से मैकेनिकल होता है। यहाँ पर रीड एंड राइट हेड रहते हैं जिसकी सहायता से डेटा को फैच, रीड और राइट किया जाता है। तो दूसरा होता है दोस्तों SSD, जिसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये जो डिस्क होती है दोस्तों ये पूरी तरीके से आपकी पेन ड्राइव की तरह होती है और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो SSD होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो HDD की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। अब दोस्तों हमें जो पांचवी चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो है ग्राफिक्स कार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी आप कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप लेने जाते हैं तब आपको वहाँ पर दिखाई देता है कि 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। आखिर ये ग्राफिक्स कार्ड है क्या? तो दोस्तों ये ग्राफिक्स कार्ड आपको जब समझ में आएगा जब जैसे मान लीजिए आप कोई हैवी एप्लीकेशन चला रहे हैं, जैसे कोई आप वीडियो गेम वगैरह खेल रहे हैं या फिर कोई HD क्वालिटी का वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तब आपको वहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। वैसे नॉर्मली अगर हम कोई ऑफिस का काम करते हैं, कोई टाइपिंग का काम करते हैं या कोई नॉर्मल कोई वीडियो देखते हैं तो उसके लिए हमें कोई ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं रहती दोस्तों। तो अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, मतलब आप ग्राफिक्स कार्ड से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तभी आप अपने सिस्टम में जो है वो ग्राफिक्स कार्ड लगवाएं, नहीं तो हमें ग्राफिक्स कार्ड लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 2 टाइप के अवेलेबल है मार्केट में। पहला होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड और दूसरा होता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है ये क्या करता है, आपकी जो रैम होती है उससे ही मेमोरी लेता है, इससे आपका सिस्टम जो है वो स्लो चलता है। और जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है, जैसे सपोज़ करिए आपने 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाया तो वो अलग से 2 GB वो उसके अंदर स्टोर होगी, जिससे आपकी रैम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से स्मूथली वर्क करेगा। तो दोस्तों आखिरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। हमारे जितने भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही कंट्रोल किए जाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम जो है वो चालू भी नहीं हो सकता है।
तो दोस्तों जब भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज़ करने जाते हैं तब आपको वहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है। जैसे आपको वहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है, डॉस दिखाई देता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कंप्यूटर खरीदें तब आप वहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करवाएँ। तो दोस्तों जैसे आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसके लिए कमांड पता होनी चाहिए कि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, और जो हमारा विंडोज़ होता है वो GUI पर बेस्ड होता है।